फ्री माइंड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2008 की हैनकॉक नाम की एक ड्रामा एक्शन फैंटेसी फिल्म दिखाऊंगा। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। जॉन हैनकॉक एक शराबी है। वह अपना जीवन एक पागल की तरह जीता है। एक लड़का उसे जगाता है और टीवी की ओर इशारा करता है जहां पुलिस का पीछा प्रसारित किया जा रहा है। अपनी उपस्थिति के बावजूद उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। अपने लगातार नशे और सनकी रवैये के कारण वह अनजाने में लाखों डॉलर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। पहले फुटपाथ, फिर सड़क का चिन्ह, कुछ पुलिस की गाड़ियां, और जब वह कार में बैठता है तो वे उसकी शराब की बोतल उड़ा देते हैं, जिससे वह क्रोधित हो जाता है और वह कार रोककर सड़क को नष्ट कर देता है। फिर उसे इधर उधर ले जाता है, इमारतों को नष्ट कर देता है और उस पर चढ़ जाता है मीनार। परिणाम स्वरूप जनता द्वारा नियमित रूप से उनका उपहास किया जाता है और LAPD द्वारा उन्हें उपद्रवी माना जाता है। दर्जनों क्लबों के बाद आखिरकार एक महिला को हैनकॉक मिल गया। वह उसके साथ फ्लर्ट करती है, चाहती है कि वह उसे अपनी पुरुष गुफा दिखाए। वह उसे लापरवाही से जवाब देता है और वे उसके ट्रेलर की ओर चले जाते हैं। वे मूड में आ जाते हैं और कुछ युगल योगाभ्यास करते हैं। चरमोत्कर्ष के क्षण में वह लड़की को फेंक देता है। यही कारण है कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। वह थोड़ा हैरान है। वह उसके बाथरूम में जाती है और वह उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पहले ही डूब चुकी होती है और भाग जाती है। रे एम्ब्रे एक जनसंपर्क प्रवक्ता हैं जो उन कंपनियों को बढ़ावा देते हैं जो पूरी तरह से समर्पित लोगों के साथ धर्मार्थ के रूप में देखी जाना चाहती हैं। वह असफल रूप से एक बैठक छोड़ देता है और एक रेल ट्रैक पर फंस जाता है जहां उसे आने वाली मालगाड़ी से टक्कर का सामना करना पड़ता है। हैनकॉक रे की जान बचाता है। ट्रेन उसे कुचल देती है और वह बिना किसी खरोंच के चला जाता है। एकमात्र समस्या यह है कि इस प्रक्रिया में सभी ट्रेन डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, जिससे एक बार फिर लाखों का नुकसान होता है। उसकी इस बात के लिए आलोचना की गई कि वह अपनी कार लेकर सीधे ऊपर क्यों नहीं उड़ गया, लेकिन रे हस्तक्षेप करता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद देता है। हैनकॉक उसे घर ले जाता है। रे उसे अपने परिवार से मिलवाता है। रे की पत्नी मैरी हैनकॉक से बहुत परिचित लगती है। फिर रे उसे अंदर बुलाता है और वे मीटबॉल के साथ स्पगेटी खाते हैं। मैरी पूरे समय हैनकॉक को अनिच्छा से देखती रहती है। बाद में रे हैनकॉक की सार्वजनिक छवि को सुधारने की पेशकश करता है, लेकिन वह अनिच्छुक है। फिर भी रे अपना कार्ड फिसलने में सफल हो जाता है। जोड़े के शयन कक्ष में मैरी हैनकॉक के बारे में बुरा बोलती है। रे उसका बचाव करता है और उलझन में है कि वह उससे इतनी नफरत क्यों करती है, जबकि वह केवल इतना चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए और रे उसे इसमें मदद करना चाहता है। जैसे ही हैनकॉक छत पर सुनता है, उसे लगता है कि रे उसे समझ सकता है। अगले दिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने रे को एक मौका देने का फैसला किया। वह उड़कर अपने घर जाता है और हमेशा की तरह सड़क को नष्ट कर देता है। बच्चों में से एक उसे बटरक्रैक कहता है, इसलिए वह उसका सामना करने का फैसला करता है। तुम्हारा नाम क्या है? अपने कष्टप्रद फ्रांसीसी लहजे में वह हैनकॉक से कहता रहता है कि वह एक मूर्ख है। मुझे एक बार और बटरक्रैक बुलाओ। बटरक्रैक और बच्चा उड़ जाता है। दूसरे लड़के हैनकॉक को कुछ सम्मान देते हैं। रे बाहर आता है और खुश है कि उसने आने और उस पर भरोसा करने का फैसला किया। वह बच्चे को पकड़ता है और छोड़ देता है ताकि वह अपने पापा से मिलने जा सके। यही वह चीज है जिस पर वे रे के साथ काम करेंगे, सड़क भी, बढ़िया नहीं। फिर रे उसे कुछ खराब प्रेस दिखाता है। एक अपार्टमेंट की आग बुझाने के बाद वह आइसक्रीम लेने के लिए बच्चों के साथ लाइन में नहीं लगा। या वाल्टर बड़ी वेल समुद्र तट पर फंस गई। थोड़ी देर बाद हैनकॉक आता है और वाल्टर उड़ जाता है। रे का कहना यह है कि हैनकॉक एक मूर्ख व्यक्ति है। रे समझता है कि वह अकेला है और चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें। जैसे ही वह उसे शराब पीने से रोकने की कोशिश करता है, मैरी वापस आती है और समाचार चालू कर देती है। हैनकॉक की गिरफ्तारी का वारंट जारी है और वह अदालत में नहीं आया है। किसी कारण से मैरी यह सुनकर संतुष्ट लगती है। समाचार सुनने के बाद रे को हैनकॉक द्वारा खुद को बदलने और LA को यह दिखाने का शानदार विचार आया कि शहर को वास्तव में उसकी कितनी जरूरत है। सबसे खराब स्थिति में वह जेल से बाहर आ सकता है। हैनकॉक एक सार्वजनिक भाषण देता है। कुछ पत्रकारों ने उसे डांटा, लेकिन वह सिर्फ रे के पाठ का अनुसरण करता है और कहता है कि वह शराबी क्रोध प्रबंधन चिकित्सा में भाग लेगा और वादा करता है कि वह बेहतर हो जाएगा। मैरी इसे समाचार में देखती है और दोषी महसूस करती है। सुधार सुविधा में वह प्रवेश के लिए अन्य कैदियों के साथ चलता है। वह अपनी उंगलियों के निशान देता है और फोटो ली जाती है। उसकी कोठरी के रास्ते में कुछ ठग जो उससे द्वेष रखते हैं, अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करते हैं। अधिकांश लोग हैनकॉक के कारण यहाँ हैं, लेकिन वह कोई परेशानी नहीं चाहता। जब वह एक आदमी को धमकी देता है कि वह अपना सिर कहीं ऊपर कर ले, अगर वह नहीं हिला तो सूरज नहीं चमकेगा, हर कोई हंसता है, लेकिन हैनकॉक अपना सिर ऊपर कर देता है। उसके बाद कोई भी उसके साथ खिलवाड़ नहीं करता। कहानी सुनने के बाद रे को खुशी नहीं हुई।
वह हैनकॉक को बताता है कि डीए चाहता है कि वह अच्छे व्यवहार के लिए 8 साल या 4.5 साल जेल में बिताए। हैनकॉक आश्चर्यचकित है और असहमत है, वह जाने वाला है, लेकिन रे उसे काय कहकर रोकता है। वह उससे कहता है कि वह दिखावा करना बंद कर दे कि उसे कोई परवाह नहीं है, बस रुकें और प्रतीक्षा करें। उन्हें यकीन है कि लोगों को उनकी आवश्यकता होगी और हैनकॉक सहमत हैं। रे हर दिन उससे मिलता है और उसे अपनी उड़ान को नियंत्रित करने, उसके उतरने और उड़ान भरने के तरीके, हाथ मिलाने, उसके शिष्टाचार और तारीफ करने के बारे में बताता है। हैनकॉक अधिकांश समय केवल बास्केटबॉल खेलता था और क्रोध प्रबंधन बैठकों में भाग लेता था जहां वह बोलने का मौका हाथ से जाने देता था। हैनकॉक की कैद के बाद अपराध में वृद्धि की समाचार रिपोर्ट। अगले दिन मैरी और उसका बेटा हेनरी उससे मिलने गए। वह उसके लिए मीटबॉल लाती है और वह खुश हो जाता है। अपनी संक्षिप्त मुलाकात के दौरान मैरी ने उसे बताया कि रे एक अच्छा आदमी है और उसे निराश न करने के लिए कहा। हेनरी उसके लिए अपना पसंदीदा खिलौना छोड़ जाता है। जब वे बुलाते हैं तो रे उसके लिए एक पोशाक लाता है। हैनकॉक झिझक रहा है, लेकिन रे उसे समझाता है कि यह खुद का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वर्दी है। जब वह बास्केटबॉल खेलते समय एक शॉट चूक जाता है और गेंद जेल से बाहर चली जाती है तो वह उसके पीछे कूदता है और गार्ड को उल्लंघन का पता चलता है। हैनकॉक अगर चाहता तो आजाद हो सकता था, लेकिन वह वापस जेल चला जाता है। वह वास्तव में बदलने की कोशिश कर रहा है। अपने गुस्से से निपटने के लिए एक बैठक में वह अंततः खुल गया। लोग इसके लिए उसकी प्रशंसा करते हैं और वह कुछ हद तक स्वीकार्य महसूस करने लगता है। एक क्रूर बैंक डकैती को रोकने के लिए पुलिस प्रमुख द्वारा हैनकॉक से संपर्क किया जाता है। वह शेविंग करके और अपनी पोशाक तैयार करके शीर्ष आकार में आ जाता है। डकैती के परिणामस्वरूप पुलिस और लुटेरों के बीच गोलीबारी होती है, जिसमें बंधकों के शरीर पर बम बंधे होते हैं। रे की एक नई पोशाक के साथ हैनकॉक को जेल से रिहा कर दिया गया और विजयी वापसी हुई। वह कुछ भी नष्ट किए बिना उतरता है और यहाँ तक कि टास्क फोर्स भी हैरान रह जाती है। अधिकारी उसे विवरण बताता है, 8 बंधक, 4 बुरे लोग और एक पकड़ा हुआ अधिकारी। हैनकॉक अधिकारी को एक अच्छा काम सौंपता है और अंदर चला जाता है। सचमुच वह घायल अधिकारी के पास पहुंचता है और एक सच्चे सज्जन की तरह विनम्रता से उसके शरीर को छूने की अनुमति मांगता है। कार को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए वह उसे सुरक्षित बाहर निकालता है और चीजों को जल्दी खत्म करने का फैसला करता है। हैनकॉक उन्हें एक एक करके चुनना शुरू करता है। आखिरी डाकू धमकी देता है कि अगर हैनकॉक ने तिजोरी नहीं खोली और उसे और सारे पैसे यहाँ से नहीं निकाले तो वह सभी को उड़ा देगा। डाकू उसे बटरक्रैक कहता है और इससे वह उत्तेजित हो जाता है। वह लैंप को खोल देता है, उसे चपटा कर देता है और उसे तेज कर देता है। मुझे एक बार और बटरक्रैक बुलाओ। वह अपना मुंह खोलता है और हाथ गायब हो जाता है। वह इसे पुलिस को सौंप देता है और लोग अच्छे काम के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। रे को गर्व है, या यूं कहें कि वह खुश है। अचानक हैनकॉक भीड़ का प्रिय बन गया है। हर कोई एक फोटो और हाथ मिलाना चाहता है। उसने रे और मैरी के साथ रात्रिभोज किया, जिन्हें वह अपनी स्पष्ट अमरता और 80 साल पहले की अपनी भूलने की बीमारी के बारे में बताता है। साथ ही यह भी बताता है कि कैसे कभी कोई उसे ढूंढने नहीं आया। मैरी अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोक नहीं पाती। वह हैनकॉक से माफी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। घर वापस आकर हैनकॉक शराबी रे को बिस्तर पर सुलाता है। जाने से पहले रे उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि वह बहुत अच्छा करने जा रहा है, जो हैनकॉक के साथ मेल खाता है। फिर वह नीचे जाता है और मैरी को बर्तन साफ करते हुए देखता है। वह एक कॉन्वो पर हमला करता है। मैरी उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है और यह कुछ बेवफाई होने का संकेत है। इतना ही नहीं, बल्कि हैनकॉक को पता चलता है कि मैरी के पास भी अलौकिक शक्तियां हैं। वे एक भ्रमित करने वाले नोट पर अलग हो जाते हैं। सुबह में रे को भूख लग जाती है और वह घर को हुए नुकसान को देखता है। मैरी इसके लिए हैनकॉक की छींक को जिम्मेदार ठहराती है। वह एक शक्तिहीन पत्नी की भूमिका निभाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। हैनकॉक आता है और जब रे को फोन आता है तो वह उसे चाकू मारने की कोशिश करता है। वह उसे मारता है। जब तक वह उनकी उत्पत्ति के बारे में नहीं बताती, वह उसे बेनकाब करने की धमकी देता है। बाद में मैरी हैनकॉक से मिलने जाती है और एक अलग व्यक्ति की तरह दिखती है। वह उसे बताती है कि वे 3000 वर्षों से अपनी शक्तियों के साथ रह रहे हैं और अपने समय में उन्हें देवता और देवदूत कहा जाता था। वह ये भी बताती है कि वे अपनी तरह के आखिरी जोड़े हैं और उनकी जोड़ी बनना तय है। जैसे ही पॉपकॉर्न फूटना शुरू होता है, तापमान काफी बढ़ जाता है। मैरी हैनकॉक को पूरी सच्चाई नहीं बताती है और हैनकॉक रे को बातचीत के बारे में बताने के लिए निकल पड़ता है। इस आदान प्रदान के कारण हैनकॉक और मैरी के बीच लड़ाई होती है, जो उन्हें लॉस एंजल्स शहर में ले जाती है, जिससे क्षेत्र में महत्वपूर्ण विनाश होता है। वह उसे बताती है कि वह पिछले 3000 वर्षों से उसके बिना खुश है, लेकिन हैनकॉक उसे याद नहीं करता है और उसे पागल कहता है। मुझे एक बार और पागल कहो, वह कहता है। मौसम बदलने लगता है और वह उस पर ट्रक चढ़ा देती है।
रे, जो एक बिजनेस मीटिंग में शहर में है, एक बार फिर अपने ऑल हॉट लोगों का प्रचार कर रहे हैं। जोड़ी पर वापस प्रकाश जमीन पर गिर रहा है और हैनकॉक के चारों ओर बवंडर बन रहे हैं। उनमें से दो आपस में टकराते हैं और अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर देते हैं। रेज उन्हें देखता है और पहचानता है कि उसकी पत्नी हैनकॉक जैसी क्षमताओं का उपयोग कर रही है। जबकि हैनकॉक मैरी को पकड़ रहा है। उसने जो कुछ भी किया उसके लिए उससे माफी मांगता है। उसे याद नहीं है, लेकिन वह कहता है कि वह अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत चीज है। रे ये सब देखता है और अविश्वास में है। हैनकॉक रे और मैरी से उनके घर पर मिलता है। मैरी बताती है कि हैनकॉक तकनीकी रूप से उनके पति हैं, लेकिन रे के जन्म से पहले ही वे अलग हो गए थे। वह बताती है कि वे दो हिस्सों में बने थे और वे समय और लंबी दूरी के साथ एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। बाद में जब हैनकॉक शराब की दुकान पर था तो समाचार में बताया गया कि बैंक लुटेरा, जो अब एक समुद्री डाकू है, कुछ दोस्तों के साथ जेल से भाग गया है। जैसे ही वह अपनी बोतलें खरीदता है, जिसकी कीमत $91 और 10 सेंट है, दुकानदार मदद के लिए संकेत देने के लिए 0 छिपा देता है। हैनकॉक डकैती में हस्तक्षेप करता है और उसे गोली मारकर घायल कर दिया जाता है। उसका खून बह रहा है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। जब मैरी उससे मिलने जाती है तो वह बताती है कि दो अमर जो शारीरिक रूप से करीब आते हैं, अपनी शक्तियां खोने लगते हैं। इस बीच रे अपने बेटे और समुद्री डाकू के साथ लिफ्ट में है। मैरी ने उसे ये भी बताया कि पूरे इतिहास में उस पर और हैनकॉक पर एक जोड़े के रूप में कई बार हमला किया गया है। साथ ही यह भी बताया कि उसे घाव कहां से मिले। सबसे हाल ही में 80 साल पहले मियामी की एक गली में हमले के दौरान उनकी खोपड़ी टूट गई, जिससे उन्हें भूलने की बीमारी हो गई। उसकी जान बचाने के लिए मैरी ने उस समय उसे छोड़ दिया ताकि वह अपनी चोटों से उबर सके। उसके स्पष्टीकरण के बाद अस्पताल पर बैंक लूटने वाले समुद्री डाकू और कई अन्य अपराधियों द्वारा छापा मारा जाता है, जिनका सामना हैनकॉक ने अपने कारावास के दौरान किया था। मैरी को गोली मार दी जाती है क्योंकि वह हैनकॉक का बचाव करने की कोशिश करती है, जो अपने बिस्तर से दो लोगों को रोकने में कामयाब होता है। मैरी को लिटाने के बाद वह हमलावरों में से एक को खिड़की से बाहर फेंक देता है और दूसरों की देखभाल करते समय वह और घायल हो जाता है। हैनकॉक को एक आदमी ने जबरदस्ती पकड़ लिया, लेकिन उसने उसे गेंदों से पकड़ लिया और उसे भी बाहर फेंक दिया। मैरी का इलाज चल रहा है। हुक हैनकॉक को कई बार गोली मारकर खत्म करने की कोशिश करता है। हैनकॉक और मैरी दोनों इस समय मर रहे हैं। रे बचाव के लिए आता है और अब उसे डबल हुक में बदल देता है। वह उसे कमीशन से बाहर कर देता है। जब मैरी मर रही होती है, हैनकॉक अस्पताल से भागने के लिए अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करता है ताकि वह अपनी शक्तियों के माध्यम से ठीक हो सके। वह जितना आगे जाता है, यह उतना ही अधिक आशाजनक दिखता है, जब तक कि वह अपनी सुपरसोनिक गति से दूर जाने में सफल नहीं हो जाता और मैरी जाग नहीं जाती। 1 महीने बाद मैरी रे को विभिन्न ऐतिहासिक शख्सियतों के सभी व्यक्तित्वों के बारे में बताती है। हैनकॉक रे को बुलाता है। वह अब न्यूयॉर्क शहर में रहता है और वहां एक सुपरहीरो के रूप में काम करता है। रे को धन्यवाद देने के लिए हैनकॉक ने चंद्रमा पर रे का सर्वहृदय लोगो चित्रित किया, जिससे दुनिया भर में उनके उद्देश्य को बढ़ावा मिला। तुम दुनिया बदलने वाले हो, रे। अंत देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।